जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12 के रसायन शास्त्र विषय के अंतर्गत पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश अर्थात N के p ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उन्हें p ब्लॉक के तत्व कहते हैं। बच्चों, p ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NH2 NP126 होता है। समूह 13, 14, 15, 16, 17, 18 के तत्व, समूह 18 के तत्व उत्कर्ष गैस के तत्व कहलाते हैं। हालांकि यहां पे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, लेकिन अन्य तत्वों को देखें तो वह पी ब्लॉक के तत्व में आते हैं। पिछली कक्षा में समूह 13 के तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अपन ने अध्ययन किया था। समूह 13 के तत्व बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम होते हैं। क्रमशः इनके परमाणु क्रमांक 5, 13, 31, 49 एवं 81 होता है। उसी प्रकार समूह 14 के जो तत्वों का हम अध्ययन कर चुके हैं वह है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, जिनके क्रमशः परमाणु क्रमांक हैं 6, 14, 32, 50 और 82। आवर्त सारणी के 15वें समूह में 5 तत्व शामिल हैं, जो कि इस प्रकार हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। क्रमशः परमाणु क्रमांक 7, 15, 33, 51 और 83। समूह 15वें के तत्वों को नाइट्रोजन कुल का समूह भी कहते हैं। इनके संयोजी कक्ष का सामान्य विन्यास, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, NH2 NP3 है। समूह 15 के तत्वों में प्रथम 2 तत्व नाइट्रोजन एवं फास्फोरस ये अधातु हैं, जबकि आर्सेनिक व एंटीमनी अर्धधातु हैं। वहीं बिस्मिथ एक धातु है। इस समूह के तत्वों को निकोजेंस भी कहा जाता है, जो कि एक ग्रीक शब्द से लिया गया शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है घुटन। अर्थात हालांकि नाइट्रोजन प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन से हम जीवित नहीं रह सकते, हमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है। तो यहां के संपूर्ण तत्व हमारे को घुटन पैदा करते हैं, इसलिए यह ग्रीक शब्द निकोजेंस से लिया गया है। अतः ये निकोजेंस भी कहलाते हैं। बच्चों, अब 15वें समूह के तत्वों के कुछ भौतिक गुणों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे, जिसे हम कहते हैं फिजिकल स्टेट। नाइट्रोजन द्विपरमाणुविक होती है, तो नाइट्रोजन द्विपरमाणुविक अणु के रूप में रहती है, क्योंकि यह px बहुबंध बनाता है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी चतुर्परमाणुविक अणु टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं।
परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या की जहां तक बात है, 15वें समूह के तत्वों की परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याएं 14वें समूह के तत्वों से कम होती हैं। ऐसी क्रमिकता n नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण होता है। 15वें समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः बढ़ती हैं, क्योंकि तत्वों में कक्षों की संख्या भी बढ़ती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ऋणात्मक आयन बनाते हैं, वह एंटीमनी और बिस्मिथ धनात्मक आयन बनाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक 15वें समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत धनात्मकता गुण तथा धात्विक गुण क्रमशः बढ़ते जाता है। अतः गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनन ऊर्जा, इस समूह में तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा 14वें समूह के तत्वों से अधिक होती है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन ऊर्जा घटती है, क्योंकि परमाणविक त्रिज्या तथा परिरक्षण प्रभाव, जिसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, बढ़ते जाती है। द्वितीय तथा तृतीय का मान प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। विद्युत ऋणात्मकता, बच्चों, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः कम होते जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणविक त्रिज्या एवं परिरक्षण प्रभाव का मान क्रमशः बढ़ते जाता है। धात्विक लक्षण, समूह 15 के तत्व कम धात्विक होते हैं। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ धात्विक गुण भी बढ़ते जाता है। इसलिए पहले अधातु, फिर उपधातु एवं तत्पश्चात धातु, क्रमशः इस प्रकार इनका धातु की तरफ निर्माण होता है। तो अधातु नाइट्रोजन, फास्फोरस, उपधातु आर्सेनिक, AS, SB एवं धातु Bi, बिस्मिथ। बच्चों, अब इनके रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस समूह के विभिन्न तत्व एक दूसरे से क्रियाशीलता में पर्याप्त भिन्नता रखते हैं। नाइट्रोजन कम क्रियाशील होती है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य 3 बंध होते हैं। अणु के उच्च स्थायित्व के कारण नाइट्रोजन कम क्रियाशील है। यह त्रिबंध, जैसा कि अभी बताया है, अति दृढ़ होते हैं। इन्हें आसानी से विभक्त नहीं किया जा सकता, तो स्वाभाविक है, यह आसानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब इनके हाइड्राइड्स, समूह 15 के सभी तत्व सामान्य सूत्र EH3 के गैसीय हाइड्राइड बनाते हैं। ये हाइड्राइड इस प्रकार है: NH3 अमोनिया,
PH3 फॉस्फीन, ASH3 आर्सिन, वहीं SbH3 स्टिलिन और BiH3 ये बिस्मुथी के नाम से जाने जाते हैं। स्थायित्व, यह हाइड्राइड का स्थायित्व क्रमशः NH3 से BH3 तक घटते जाता है। अगर हम यहां पर देखें तो स्थायित्व NH3 का ग्रेटर देन PH3, PH3 का ग्रेटर देन ASH3, ASH3 का ग्रेटर देन SbH3 और SbH3 का ग्रेटर देन BiH3, यह इनका क्रम है स्थायित्व का। क्षारकीय स्वभाव, बच्चों इन सभी हाइड्राइडों की क्षारकीय प्रकृति NH3 से BiH3 की ओर जाने पर क्रमशः कम होती है। इनके ऑक्साइड्स, ये दो प्रकार के ऑक्साइड्स बनाते हैं, E2O3, E2O5 प्रकार के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि के साथ ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति में भी वृद्धि होती है। इनके हैलाइड्स, नाइट्रोजन के अलावा समूह 15 के सभी तत्व हैलाइडों की दो श्रृंखलाएं, ट्राई हैलाइड जैसे EX3 तथा पेंटा हैलाइड EX5 बनाते हैं। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। पेंटाक्लोराइडों में PCl5 तथा SbCl5 स्थायी है। अब यहां पर इसके प्रथम तत्व नाइट्रोजन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन एक फ्लास्क में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट मिलाकर हल्का गर्म करते हैं, जिससे अमोनियम नाइट्राइट बनता है, जो कि विघटित होकर N2 गैस देता है। NH4Cl प्लस NaNO2, तो हमें NH4NO2 प्लस NaCl प्राप्त होता है। NH4NO2 जब फर्दर हम हीट करते हैं तो हमें ट्वाइस H2O प्लस N2 अर्थात नाइट्रोजन प्राप्त होती है। नाइट्रोजन के गुण, यह रंगहीन गंधहीन गैस होती है। इसका क्वथनांक 77.2 केल्विन होता है। यह न जलती है एवं न ही जलने में सहायक है। इसकी धातुओं से अभिक्रिया ट्वाइस Al प्लस N2 ट्वाइस AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। थ्राइस Mg प्लस N2 Mg3N2 जो मैग्नीशियम नाइट्राइड कहलाता है। हाइड्रोजन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर क्रिया कर अमोनिया बनती है। N2 प्लस थ्राइस H2, यह रिवर्सिबल रिएक्शन है, ट्वाइस NH3। ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। N2 प्लस O2, यह कहलाता है ट्वाइस NO। अब बच्चों इसके उपयोग प्राणियों में यह प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, जिसे हम एमिनो एसिड्स कहते हैं। यह उर्वरक के रूप में कार्य में आता है। बंद डिब्बों में निष्क्रिय वातावरण के निर्माण में सहयोगी है एवं यह
तरल अवस्था में रेफ्रिजरेटरों में भी काम में आता है। बच्चों, नाइट्रोजन का अपने ही समूह में हम असामान्य व्यवहार की चर्चा अब करते हैं। नाइट्रोजन उच्च ऋण विद्युतता एवं छोटे परमाणु के आकार का होने के कारण रिक्त डी कक्षकों का अभाव एवं बहुआबंध बनाने की इनकी प्रवृत्ति नाइट्रोजन को अपने ही परिवार के अन्य सदस्यों से भिन्नता प्रदान करता है। ये भिन्नताएं निम्नलिखित हैं। साधारण ताप व दाब पर नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होती है, जबकि इसी परिवार के अन्य सदस्य गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते। नाइट्रोजन के अणु द्विपरमाण्विक हैं, जबकि फास्फोरस आर्सेनिक के चतुष्परमाण्विक होते हैं। नाइट्रोजन में श्रृंखलन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। नाइट्रोजन के हैलाइड्स साधारण अवस्था में अस्थायी हैं, जबकि अन्य तत्वों के हैलाइड स्थायी होते हैं। अब बच्चों, नाइट्रोजन के यौगिक, जिसमें सर्वप्रथम है अमोनिया NH3। औद्योगिक निर्माण की दृष्टि से हेबर विधि द्वारा संश्लेषण नाइट्रोजन एक आयतन और हाइड्रोजन 3 आयतन को लगभग 200 वायुमंडलीय दाब 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उत्प्रेरक फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 तथा उत्साहवर्धक मैलिब्डेनम चूर्ण की उपस्थिति में क्रिया करवाने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। N2 प्लस थ्राइस H2 ट्वाइस NH3 अमोनिया गैस बनाएंगे। भौतिक व रासायनिक गुण अमोनिया के। अमोनिया साधारणतया रंगहीन होती है, लेकिन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। यह वायु से हल्की होती है एवं जल में विलेय है। इसका आकार पिरामिडीय होता है। बच्चों, इसके रासायनिक गुणधर्म, अमोनिया को पानी से अभिक्रिया करते हैं तो NH3 प्लस H2O, तो यह हमें देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनिया का जलीय विलयन धातु लवण से क्रिया कर इसके हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित करता है। ZnSO4 प्लस ट्वाइस NH4OH, यह हमें देता है ZnOH होल ट्वाइस प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4। NH4OH जब FeCl3 से अभिक्रिया करता है तो FeOH होल थ्राइस प्लस थ्राइस NH4Cl प्राप्त होता है। इसी प्रकार से AgCl से अमोनिया जब अभिक्रिया करती है तो यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देती है। AgCl प्लस ट्वाइस NH3, यह हमें देता है AgNH3 होल ट्वाइस, बड़ा ब्रैकेट बंद करने के बाद बाहर Cl लिखेंगे, जिसका नाम है डायमीन सिल्वर क्लोराइड। बच्चों, वो हमारा अगला तत्व है नाइट्रिक अम्ल HNO3। प्रयोगशाला में HNO3 नाइट्रिक एसिड को KNO3 या NaNO3 को एक रिटार्ट में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो
हमें HNO3 प्राप्त होता है। NaNO3 प्लस H2SO4, एरो लगाइए, NaHSO4 प्लस HNO3। यह प्रयोगशाला विधि है। वहीं पर औद्योगिक निर्माण में ओस्वाल की विधि प्रमुख रूप से प्रचलित है। अमोनिया और वायु का मिश्रण प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। अभिक्रिया के स्वरूप में हम देखें तो 4NH3 प्लस 5O2, जिससे हमें प्राप्त होगा 4NO प्लस 6H2O। यह ट्वाइस NO के रूप में अगली अभिक्रिया में लेंगे प्लस O2, तो हमें ट्वाइस NO2 प्राप्त होगा। ट्वाइस NO2 को हम अगली अभिक्रिया में थ्राइस NO2 के रूप में लिखते हुए प्लस H2O डालेंगे, तो एरो के बाद हमें ट्वाइस HNO3 प्लस NO प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने P ब्लॉक के समूह 15 के तत्वों के संबंध में जानकारी प्राप्त करी, जिनमें इनके सामान्य गुण धर्म की जानकारी हमने प्राप्त करी। समूह में कौन कौन से तत्व होते हैं यह जाना, एवं इस समूह के तत्व नाइट्रोजन बनाने की विधि एवं उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म तथा नाइट्रोजन से बनने वाला तत्व नाइट्रिक एसिड के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अमोनिया के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। बच्चों, अभिक्रियाओं को आपको लिखकर देखना होगा। अभिक्रिया लिखकर देखते हैं तब एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। कई बार अभिक्रियाएं हमें देखने में काफी आसान लगती हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमारा पेन नहीं चल पाता, और चलता है तो व्यवस्थित अभिक्रिया हम नहीं लिख पाते हैं। अतः आप लिख कर प्रैक्टिस करें। एक एक अभिक्रिया को 2, 3, 4 बार लिखेंगे तो आपको एक आंतरिक विश्वास पैदा होगा। सामान्य तौर पर अब बच्चों जो प्रश्न इसके बनते हैं वे इस प्रकार हैं। समूह 15 के कौन कौन से तत्व होते हैं? समूह 15 के तत्वों का सामान्य गुण धर्म क्या होता है? नाइट्रोजन अपने ही परिवार के अन्य सदस्यों से किस प्रकार अलग व्यवहार करती है, समझाइए। अमोनिया बनाने की विधि समझाइए। नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि समीकरण सहित समझाइए। नाइट्रोजन को हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी प्रयोगशाला विधि समझाइए। तो बच्चों, पी ब्लॉक के प्रथम भाग को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।